Hello friends, welcome to the ISNA medical classes. Today we will discuss regarding pharmacokinetics. First, we will discuss about what is pharmacokinetics. Pharmacokinetics derive from the Greek word pharmakon, which means drug, and kinetikos means movement. जो pharmacokinetics है इसको एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है फार्माकॉन वर्ड का ड्रग और काइनेटिकॉस का मीनिंग है मूवमेंट। मतलब जो हमारी ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर कैसे करके मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब जो ड्रग का जो ब्रेकडाउन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या बोला गया है, फार्माकोकाइनेटिक्स। देयर आर फोर मेन कंपोनेंट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसके फोर मेन कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? लिब्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो क्या इसको एब्रीवेशन हम बना सकते हैं, इसका जो निमोनिक है वो क्या हो जाएगा, लैडमी। मतलब लिब्रेशन, एल फॉर लिब्रेशन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। तो ये क्या है, लिब्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। These are used to explain the various characteristics of different drugs in the body। ये जो वर्ड्स हैं इनको क्यों एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जब जो ड्रग है वो जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो होता है अलग अलग पार्ट में जाके वो शो करती है। तो सबसे पहले वो क्या करती है, लिब्रेशन होता है उसका, फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर वो मेटाबोलाइज करती है, फिर वो एक्सक्रीट आउट करके वो निकल जाती है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग लिब्रेशन। लिब्रेशन क्या है? लिब्रेशन इज द प्रोसेस इन विच ए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज रिलीज्ड फ्रॉम द फॉर्मुलेशन इट इज़ डिलीवर्ड इन। लिब्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है जिस फॉर्म में वो रिलीज़ हो रहा है, जिस फॉर्मेशन में उसको तैयार किया गया और उसमें वो रिलीज़ हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिब्रेशन। दिस मस्ट अकर बिफोर द ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। ये जो फॉर्मुलेशन है ये कैसा, एकदम जैसा तैयार किया गया वैसा रहता है जब इसको बिना एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है हमारी बॉडी में। जैसे हम मुंह में रखते हैं तो जैसा ये फॉर्मुलेशन होता है वैसा रहता है। तो यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन जब उसका नहीं हो रहा है तब हम उसको क्या करेंगे, लिब्रेशन। फर्स्ट, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच ए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इंटर द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। एब्जॉर्प्शन वो हमारी प्रोसेस होती है जिसमें फार्मास्यूटिकल जो ड्रग हमने खाई है वो हमारे कहाँ एंटर करेगा, हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्लूड, जो फार्माकोकाइनेटिक जो बॉडी के अंदर जो ड्रग जाके टूट रही है वो क्या एब्जॉर्प्शन के अंदर वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन जो रेट होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। एब्जॉर्प्शन रेट अपॉन अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो किसके अपॉन में जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब। जितना ड्रग का अमाउंट रह गया है, जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया है ड्रग का एब्जॉर्ब होने के लिए, और उसका एब्जॉर्प्शन रेट, इसके जो एब्जॉर्प्शन रेट कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट। अगर हम उसको देखें तो किस में आएगा, एब्जॉर्प्शन रेट अपॉन अमाउंट, जितना भी रह जाएगा एब्जॉर्ब होने के लिए उसके अपॉन में आएगा। नेक्स्ट वन क्या रहेगा, बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, जितना अमाउंट जो है ड्रग का एब्जॉर्ब हो जाता है और अपॉन ड्रग का डोज जो होगा वो आएगा किसमें, बायोअवेलेबिलिटी। मतलब जितना कितना अमाउंट जो है वो ड्रग का एब्जॉर्ब हो गया है वो क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग की। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन खुद बता रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस इन विच ए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज डिस्पर्स थ्रू द फ्लूइड्स एंड टिश्यू इन द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे फ्लूइड्स और टिश्यू के अंदर जाके वो डिस्पर्स्ड होता है, मतलब टूटता है। द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्या क्या होते हैं, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना अपरेंट वॉल्यूम होगा डिस्ट्रीब्यूशन का कि वो ड्रग जो है वो कैसे टूटे। जितनी ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होगी, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, जितनी हमारी बॉडी के अंदर ड्रग है अपॉन ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। जितना बॉडी के अंदर जो ड्रग का कंसंट्रेशन हो रहा है प्लाज्मा के अंदर वो उसके अपॉन में रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, कितना जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नेक्स्ट वन अनबाउंड फ्रिक्शन। जो बॉडी के संग में जो बाइंड अप नहीं किया है वो फ्रिक्शन क्या
क्या रहेगा, अनबाउंड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, जितना अनबाउंड नहीं हुआ, जितना ड्रग लिया था उसमें अनबाउंड जो नहीं हुआ है उसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर, और टोटल ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, और जितनी बाइंड अप हो गई उसका कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा के अंदर कितना है वो क्या रहेगा, हमारा अनबाउंड फ्रैक्शन कहलाएगा, जितना जो फ्रैक्शन है जो उतना पार्ट ड्रग का जो बाइंड अप नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर सब्सटेंस। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है जिसमें जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होता है वो कि अदर सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि वो हमारी बॉडी में जाके मेटाबॉलाइज करवा जाएगा, जो भी जहाँ पे भी उसको ज़रूरी होगा वहाँ पे वो अपना काम करेगा जाके। कॉल्ड मेटाबोलाइट्स इन द बॉडी, जो भी सब्सटेंस जो काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर जो, वो क्या कहलाते हैं, मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच ए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल ड्रग हमने लिए है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाती है, हमारी बॉडी से रिमूव आउट कर जाती है फीकल मटेरियल के थ्रू। इन रेयर केसेस सम ड्रग आर नेवर बी कम्प्लीटली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ड्रग्स होती हैं वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाती हैं हमारी बॉडी के अंदर से। देन दे इरिवर्सिबली एक्यूमुलेट इन द टिश्यू, फिर वो क्या करती हैं, इरिवर्स कर जाती है, जो प्रोसेस होती है उनकी इरिवर्सिबल हो जाती है और वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट कर जाती हैं।